नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं और शुभम आप एक बार फोन को ऊपर करके तस्वीरें दिखाएंगे पीछे की तरफ। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो जो सिलेक्ट होता है वो बस एंजॉय नहीं करता, उस समारोह को नहीं मनाता, बल्कि पूरा मुखर्जी नगर नेहरू विहार पूरा ये कुनबा उसको एंजॉय करता है, क्योंकि आने वाला समय कल उनका भी हो सकता है। और हाथों में देखेंगे गुलदस्ता भी दिख जाएगा और इधर आपको दो टॉपर दिख जाएंगे, जो मैं पहले भी बताता हूँ कि जब कोई टॉपर निकलता है यहाँ से तो उनके गले में माला होता है। और शाम का समय है, कल आपको यहाँ पे गुलाल भी दिख जाएगा। ये शोर जो सुन रहे हैं आप, ये शोर जो सुन रहे हैं, ये दो टॉपरों के लिए है। क्या नाम है सर? राजकेश मीणा। सर राज आगे केस अब सर लगने लगा है, क्योंकि आप तो टॉपर बन चुके हैं। जी जी जी। आपका शुभ नाम? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। राज और प्रेम सिंह ऐसे दो नायाब हैं जो इस समय नेहरू विहार में खड़े हैं और यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। आप राजस्थान से? आप? मैं भी राजस्थान। बिहार से? नहीं, राजस्थान से। आप भी राजस्थान से? जी। दोनों राजस्थान से? तो क्या कोचिंग वोचिंग कहाँ करते थे, कुछ बताएं। मैंने कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी से? बच्चे तो इन्फ्लुएंस होके आते हैं रील्स में देख के, शॉर्ट्स में, कि भैया रील्स में देख रहे हैं इस कोचिंग वाले अच्छा गुरुजी पढ़ाते हैं, चलो। आपने सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लिया? जी जी। आप सर? आपने? मैंने तो सेल्फ ही किया है। सेल्फ स्टडी। तो क्या प्रोसेस रहा, कैसा? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा छठा अटेम्प्ट था। छठा अटेम्प्ट। आपका सर? पांचवा अटेम्प्ट। पांचवा अटेम्प्ट। जी। तो इस बार आपने दोनों ने क्रैक कर लिया। आपके साथियों का भी हुआ? हाँ, एक दो साथियों का। एक दो साथियों का और हुआ? घर में बताया? हाँ, बता दी। क्या रिएक्शन था घर वालों का? ठीक था, अच्छा लगा, उनको भी खुशी हुई। गांव जाएंगे तो फिर उसका अलग स्वागत होगा, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों के साथ स्वागत हो रहा है वो हाँ। अलग। और ये तस्वीरें आप देखेंगे गुलदस्तों के साथ कहीं ना कहीं स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें जो आप देखेंगे ये खुशी जाहिर हो रही है दोस्त के लिए। सर आपने घर में बताया घर वालों को? हाँ, बता दिया, तभी बता दिया। स्वागत की तैयारियां हो रही होंगी? आप स्वागत ही चल रही है। क्योंकि परिवार तो ये भी है आपका। बड़ा परिवार तो यही है, इनके साथ ही रहते हैं। इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं तो यही परिवार है। वाह वाह वाह। स्ट्रेटजी वगैरह अगर जो लोग आएंगे तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने आता। और दूसरी बात, अगर सीरियस टॉपिक पे बात करें, अभी जब हम लोग मुखर्जी नगर की तरफ थे तो कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो तैयारी करने यहाँ पे आते हैं, निराश थे इस बात से कि हिंदी का जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक होता है हर बार। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, उसको आइडेंटिफाई करो और फिर आपको टॉपिक वाइज चूज करो चीजें, मुझे कहाँ से पढ़नी है। भीड़ चाल में चलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। और उसके हिसाब से फिर तैयारी करो। जितने टॉपिक्स हैं उसको डिवाइड करो पूरे सिलेबस के टॉपिक्स में और टॉपिक्स को तैयार करो। आपका इस सवाल पे क्या जवाब है? जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। हाँ। कि आप अपने एक तो सोर्स पे टिके रहिए, साथ ही ऐसा पढ़िए कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके से हो वो चीजें। हम क्या पढ़ाई करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से करते हैं, और एग्जाम होता है 6 महीने बाद, तब तक हम चीजें भूल जाते हैं। तो पढ़ाई करें तो थोड़ा ठहराव के साथ और लंबे समय तक याद रखें, और बार बार चीजों को रिवीजन करते रहे ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें बैठे। एक सवाल जो बच्चों के मन में हमेशा रहता है, क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आना जरूरी है? क्या यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर ही है, नेहरू विहार ही है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। शुरुआत के एक आध साल में अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता तो मुखर्जी नगर थोड़ी मदद कर देता है, जैसे नोट्स वगैरह। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप पृष्ठभूमि से हो तो आपको वहाँ मिल नहीं पाएंगे। मुखर्जी नगर आने से ये सहूलियत हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये नेहरू विहार मुखर्जी नगर खाने दौड़ता है। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं तो दिल्ली में रहा नहीं ज्यादा, मैं तो गुजरात में जॉब करता था, तो वही उसी के साथ मैंने तैयारी की है। नौकरी के साथ आपने? हाँ, मैं 9 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं पहले इंस्पेक्टर था कस्टम्स में। उसके बाद जी, उसके बाद में आरएस में था तहसीलदार। फिर पिछली साल भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, 929 रैंक थी। तो अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में, यूटीसीएस में। मैं एसडीएम हूँ दिल्ली में। आत्मसंतुष्टि नहीं थी? हाँ, और कुछ करना था? हाँ, फिर से देना है। फिर से देना था, इसलिए फिर से यहाँ पे फिर से देना है। इसके बाद फिर से देना है आपको? अच्छे रैंक तो संतुष्टि नहीं हुई ना, आपने बताया ना, आत्मसंतुष्टि। वो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी तभी होगी। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तभी संतुष्टि होगी। एक सवाल और कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बोला कि सेल्फ स्टडी किया, आपने भी बोला सेल्फ स्टडी की, लेकिन बच्चों के मन में यही रहता है कि जब तक कोचिंग नहीं जाएंगे, गुरु जी से ज्ञान नहीं लेंगे सीधे सीधे बैठ के, तब तक कुछ होने वाला नहीं। उनको क्या कहेंगे आप? वर्तमान दौर में गुरु थोड़े जटिल हो गए हैं। जो शिक्षक का काम था आसान भाषा में चीजें समझाना, अब शिक्षक शायद शिक्षा को जटिल बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो मुखर्जी नगर में दिख भी रहा है जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी बेटर ऑप्शन है। बाकी आप
जो पुराने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दे रखी है उनसे आप बार बार मदद लेते रहे, जांच करवाते रहे आपके उत्तरों की, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप भी सहमत इस बात से? नहीं, एक ऐसा करना चाहिए, एक बंदा पकड़ लो जो जिसको एक्सपीरियंस हो, उससे आप गाइड लो। साथ में जो टॉपर्स की कॉपीज है ना, उनको देखते रहो, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कहीं भी अच्छी जगह। तो आप हर वीक टेस्ट देते रहोगे ना, तो आप खुद का मूल्यांकन करते रहोगे और धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। साथ में टॉपर्स की कॉपी देखते रहो, वो इतना अच्छा क्या लिख रहे हैं कि भाई उनकी रैंक आ रही है, हमारा नहीं हो रहा है। इंप्रूवमेंट उससे जल्दी होगा। आप दोनों इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो आपके जूनियर होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आप उन लोगों को गाइड करेंगे? जी जी जरूर। सुनिश्चित कर रहे हैं इस बात को? हाँ हाँ, इतने सारे दोस्त हैं, ये सब जूनियर ही है मेरे, तो कॉलेज के सारे मेरे कॉलेज के ही हैं। रोला काट रहे होंगे फिर गुरु आप? हाँ, रोला ही काट रहा है इनका। तो रोला काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दो टॉपर अगर मुखर्जी नगर और नेहरू विहार के हर इलाके में घूम लेते हैं और लोगों के पास जाके बताते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी आप कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं, तो ये तस्वीरें आपको हर जगह नजर आएंगी कि किस प्रकार से हर्षोल्लास है, और गले में आप माला देखेंगे और गुलदस्तों के साथ स्वागत किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।